एवरीथिंग इज ओके, मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए, सब ठीक ठाक, खैरियत? बस सब खैरियत आप लोगों चलिए, की दुआ से या इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे, परवरदिगार आपको और तरक्की दे, बरकत दे। बहुत बहुत शुभकामनाएं ज़रा आपके लिए। Thank you so much for having me here today and I'm so glad it's like getting back to my second home again. ओह, दैट्स वाई। मैं Yes. यहाँ हूँ और इसी वजह से बहुत अच्छी एक कॉन्वर्सेशन आपके साथ होने वाली है और जी. कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। तो मैं Okay. सोच रहा हूँ कि हार्डली 2-3 मिनट्स मोर, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी। Okay. कुछ अगर मैं वैसी ही बात करूं कि आपकी वीडियोस की बात करूं और आपके बारे में मैं बहुत सारी चीजें पढ़ रहा था, तो मुझे जी. बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये चैट शो करने में, बातचीत करने में बड़ा मजा आने वाला है। Definitely sir. बहुत अभी I was so excited. I mean like because you know that is my base where I started. ओके। And when it's like I said getting back to my second home and it was यस my यस home. यस। हम्म। And when I started my engineering in 2010, we were the second batch of Sharda. यस। ठीक है, अब हम स्टार्ट ही कर लेते हैं क्योंकि जब जी शुरुआत हो ही बिल्कुल चुकी है। बिल्कुल क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल चलिए, मैं फॉर्मली जिस तरीके से अपने रेडियो पर जाता हूँ। सो माय नेम इज गगन गौतम, आई एम आरजे हियर इन सुनो शादा 90.8 एफएम। ओके बेसिकली इट्स अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो कि सर्व ओके करता है, सोशली वाली बातें होती हैं, सोशल प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ से हेल्थ के प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होते हैं। और यही एक वजह है कि मास कॉम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ से ये स्टेशन डेवलप किया गया है, प्रैक्टिकल पर्पज से भी। सो वेरी नाइस स्टार्ट हम करते हैं, हाँ? जी राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन और आज मेरे साथ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर, शारदा यूनिवर्सिटी के पेज पर एक खास शख्सियत, लिसनर्स, ऑडियंस मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड मॉडल है, एक्टर है और डांसर हैं। और एक हिंदी में मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं उस शब्द का जिसका नाम है सफल उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। how sweet sir. Thank So you so finally, much. welcome Zara Yasmin. How are you? I'm good sir, I'm good. आप लोग आप कैसे हो? How's it मैं going? मैं ठीक हूँ और मैं वाकई बहुत खुश हूँ आपसे बात कर कर, क्योंकि जब से मुझे बताया गया कि आप हमारे शारदा यूनिवर्सिटी के पास आउट स्टूडेंट रहे हैं जी 2010 से लेके 2000 आई थिंक 14। 40 यस, 2010 से लेके 2014 का वो समय था जब जी आपने शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो शुरुआत करने से पहले ज़रा मैं बस ये जानना चाहता हूँ, जब मैं देख रहा था आपकी खूबसूरत लाइनें थी, बहुत अच्छा आपने लिखा है कि सफर से भी खूबसूरत है रास्ते। जी आ, या यूं कहें कि मंजिल से भी खूबसूरत है रास्ते, कुछ ऐसा है ना, राइट? सफर से भी मतलब नहीं आई मंजिल हैव से आई आई हैव मैंने सफर से खूबसूरत है सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। मंजिल से भी देखा, मैंने होमवर्क किया है ना। हाउ स्वीट है हाउ से ये तो मैं ये लाइन काफी इसके बारे में बताइए प्लीज। ये बात मैं काफी मानती हूँ हम्म। और पर्सनली अपने लाइफ में अप्लाई भी करती हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ अगर हम जर्नी को एंजॉय ना करें हम्म। मंजिल से ज्यादा भी जर्नी को एंजॉय करना बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम्म। उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है और आज हम हर एक छोटी छोटी चीज हमारी लाइफ में एवरीडे होती है या हम्म। स्टेप बाय स्टेप कह सकते हो आप आगे बढ़ते हो तो हर एक चीज आपको एक लर्निंग देके जाती है हम्म। जो वो नॉलेज जब आपके पास होता है तभी आप आगे अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाओ वो चीज भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो हम्म। मैं हमेशा मानती हूँ कि मैं अपनी जर्नी को ज्यादा एंजॉय करती हूँ रादर देन व्हाट आई वांट टू अचीव और माय माइलस्टोन्स व्हाट आई वांट टू क्रिएट या सो ओके। दैट्स या तो एक डायलॉग मुझे याद यहाँ आ रहा है, बच्चन साहब का बड़ा ही खूबसूरत डायलॉग है। जी उससे और आगे बढ़ते हैं कि जब आप अपने होम टाउन में आ रहे हैं या अपनी यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं, सो उस वक्त जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं फील ये होता है कि मैं यहीं की तो स्टूडेंट हूँ। लेकिन आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात ये है कि मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ। अगर आपके टीचर आपको मिलें, आपके फ्रेंड सर्कल में से अगर आपको लोग मिलें, तो कहीं ना कहीं ये फील आता होगा। लेकिन उससे पहले वो बच्चन साहब का डायलॉग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। भाई जरा,
खुश तो बहुत हो गए तुम, हाय। बच्चन Very साहब को, nice, sir. I think I should take some acting classes from you ओह now. माय गॉड। मिमिक्री का आप ले सकते हैं क्योंकि मिमिक्री आती है। अरे बेटा, खुश तो सभी सब है, या भी होगी हमारी स्टूडेंट ज़ारा यास्मीन जो आई है। जानी, हम भी खुश हैं, हमारे प्रोफेसर भी खुश हैं, Wow, और sir. शारदा यूनिवर्सिटी बड़ी खुश है, क्योंकि खुशी की बात यह है कि हमारा एक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। Yes, मैं थोड़ा बैक में जाता हूँ, 2010 और 2014 की बात करना चाहता हूँ। मैं टी definitely. सीरीज वाले उस एल्बम पर जरूर आऊंगा, लेकिन मेरा पहला राइट बनता है कि शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानूं, उस माहौल के बारे में जानूं कि जब यहाँ आपने एडमिशन लिया, वो 4 साल आपके शारदा विश्वविद्यालय में कैसे रहे, यूनिवर्सिटी में कैसे रहे? Sir, when I stepped into Sharda University first, and first year was quite inspiring for me because first, अगर मैं अपनी प्रोफेशन की बात करूँ आज, तो कहीं ना कहीं हमें हमेशा एक माहौल मिला था, एक कम्पिटिटिव माहौल मिला था वहाँ पे, और इट्स ए प्लेटफॉर्म ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, जहाँ जाते ही मैंने बहुत सारे कल्चर्स के लोगों को एक साथ देखा, जो यस। चीज कहीं ना कहीं मुझे मतलब काफी इंस्पायरिंग लगा, और मुझे भी बहुत सारी चीजें अलग अलग कल्चरल लोगों से सीखने को मिला था उस टाइम। और फर्स्ट ईयर व्हेन आई वाज क्राउन्ड एज मिस कोरस यस यस। 2010 or 11 I guess. So it was quite inspiring and boosting for me, because when I was crowned by Salman Khurshid sir, हम्म। so that is somehow you get a कि okay, आपको एक प्लेटफॉर्म तलाशता है, जब तब हम्म। आपको इंस्पिरेशन और मिलती है कि आप और अटल हो जाते हो उस पे कि आप कुछ कर सकते हो इस लाइन पे और इस प्रोफेशन पे। हम्म। So that was, I would say, that was my start point, and I started from that year only in modeling. And Delhi modeling industry started treating me quite well at that time, and I didn't want to give up my study for sure, so I was parallelly managing both things. And talking about Sharda, it was always supportive, and up हमारे वहाँ पे एक टाइम था, उस टाइम को जो कल्चरल चीजों को, जैसे डांस हो गया, यस। और या कुछ सिंगिंग हो गया, सिंगिंग मॉडलिंग हो हो गया, गया। हर एक चीज को एक मेजोरिटी दिया जाता था, एक प्रायोरिटी दिया जाता था कि और बहुत अच्छे से उसको बूस्टिंग और राइट। इंस्पिरेशन या इंस्पायर किया जाता था। और वो चीज को मैं काफी मानती हूँ, इसलिए वो शारदा का प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है मेरी लाइफ में, मुझे बीइंग एज ए पर्सन चेंज करने का। और ऑफ कोर्स जो एकेडमिक की बात करें, तो एकेडमिक वाइज भी हम लोगों को उस हिसाब से ट्रेन किया जाता है कि हम अपने पर्सनालिटी को उस हिसाब से डेवलप करें, बूस्ट और करें। उस हिसाब से हम लोग अपने आप को उस काबिल बनाए कि हम बाहर आके सारे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड पे हम अपने आप को खड़ा कर सके। सो somehow it was quite an amazing journey in Sharda, I would say. वाओ, रियली नाइस। बहुत अच्छा आपने बात यहाँ ये रखी, साथ ही साथ। हेलो Yeah, sorry. जरा, हाँ इट्स ओके, चलेगा, ये तो सर चलता ही रहेगा क्योंकि नेटवर्क कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती रहेगी। Yes. जरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरस का आपने यहाँ डिस्कस किया, जी। जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म मिलता है, लोग आते हैं, अपना जो एक हुनर है उस प्लेटफॉर्म के जरिए शोकेस करते हैं, चाहे वो मॉडलिंग की बात हो, रैंप की बात हो, एंकरिंग की बात हो, सिंगिंग की बात हो। जी। तो वो जो माहौल आपको मिला, जैसे अभी आपने खुद वो बातें रखी, लेकिन मैं थोड़ा और डिटेल में अगर आपसे जानना चाहूँ कि वो सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी में कितना इन्हेंस किया, कितना अच्छा वो एक ऐसा माहौल था, और उसके बाद लगा कि नहीं यार, मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है, बेहतर करना है, मुझे एक एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, मुझे वीडियोस में आना है। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, जैसे बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स आपने किए हैं, नोकिया के साथ किया है, होंडा के साथ किया है, जियो के साथ किया है, प्रिंट एड्स भी हैं, और उसके बाद आपको आई थिंक पंजाबी म्यूजिक है जिसमें आपने शुरुआत की है, एक बार है या एक वार, आई थिंक एक बार। वो is a Pakistani singer, Falak Shabir. हम्म। So that was my first music album when I was in the last year, I हम्म। guess, of my studies.
So that was my first year. That was my first song. फर्स्ट ईयर, The last year. लास्ट ईयर, ओके 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 ओके। तो कब आपको लगा कि उस दौरान कि मुझे यार इस फील्ड में आना है, मुझे इस फील्ड में कुछ करना है? Sir, starting from like I said, my first day in Sharda, जब हमारा फ्रेशर हुआ था, तो वहाँ पे जो एक मुझे वो एंथुजियाज्म दिखा सब स्टूडेंट्स पे, सारे यू नो कम्युनिटी मेंबर्स से, फैकल्टीज से, वो एक अलग ही लेवल का कल्चरल वो होता है कि कॉम्पिटिटिव हमें वैसे बनाया जाता है कि वहाँ पे जैसे हम लोग अलग अलग कॉलेजेस में जाते थे पहले परफॉर्म करने, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट बढ़ाने में काफी Develop हुआ। मदद करता है। और आप जब हमेशा आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म दिया जाता है टू मॉडल और टू डांस और एनीथिंग यू कैन से, जब आप यूनिवर्सिटी से प्रेजेंट करके यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करते हो बाहर, तो वो चीज खुद ब खुद एक काफी हद तक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए काफी हद तक मददगार होता है, और आपकी पर्सनालिटी को भी उस हिसाब से वो तराशता भी है। और वो माहौल मैं बोलूंगी कि काफी यू नो एंटरटेनिंग माहौल था उस टाइम, और हम सब लोग दिल से करते थे जो करते थे। और सारे मेरे बैचमेट्स वी वेर very creative at that time. You know, हम लोगों ने एक बार एम्स में भी परफॉर्म किया था from Sharda, and our theme was quite appreciated. So that's how you get the you know boosting की okay आपकी creativity को एक वो मिलता है कि आप ऐसा कर सकते हो या वैसा कर सकते हो। तो सर उस चीज को तराशते तराशते ही आज लाइक मैंने खुद से एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला है। ओह ग्रेट, वाओ, रियली नाइस, बधाई हो, कांग्रेट्स। Thank you, sir. And this is the song from my production, actually. Okay, okay. And that's what I'm saying कि अगर बेस से हमें वो सब नहीं मिलता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। वो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं बेस से ही शुरू होता है, जो शारदा में मुझे मिला, of course. Okay, okay. जरा ये जो मेरा क्वेश्चन है अगला, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित करेगा, क्योंकि आप बीटेक की स्टूडेंट रही, उसके बाद एक अच्छी आप मॉडल हैं, एक्टर हैं, डांसर हैं। आपको नहीं लगा कि मुझे मास्कॉम में जाना चाहिए था, फिल्म इंडस्ट्री के कोर्स के लिए वही ज्वाइन करना चाहिए था? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो लाइन अलग हो गई और ये लाइन अलग हो गई। Definitely, sir. Actually, I was a science background student, and my family was a belongs to a very doctors, engineers kind of background, and he always wanted me to become something in that field only. And I was very studious initial in my academics, so my father always wanted me to become an engineer. So, okay. Yeah. So that's why I never wanted to make him unhappy. So I carried my engineering equally. And yes, I was placed from Sharda also in ACL. And then actually what happened was the switching comes when I realized that I started earning at a very young age, from age of 18. Parallelly, I was earning in modeling, and I was doing a modeling assignments and all. So I thought, why not to just try and just pursue it full-fledged. So that's how I switched my profession completely into acting. Okay. और जरा अब आगे बढ़ते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं और इसी लाइफ के बारे में जानते हैं जो आप कर रही हैं इस वक्त। कभी ऐसा हुआ कि जिंदगी में, अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ, कि यार आपको एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए, आप बहुत खूबसूरत हैं ज़रा, आपको मॉडलिंग करनी चाहिए, आपको एक्टर बनना चाहिए। आते जाते जिंदगी में कभी लोग, आपको कोई ऐसा मिला या बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी ने कुछ आपको कहा, यार उसने मेरे कानों में ये जो बात कही है, वो एक ऐसे शब्द थे, ऐसे वर्ड्स थे जो मुझे कहीं ना कहीं सोने नहीं देते हैं। तो कहीं कुछ ऐसा रहा है कि घर का माहौल मिला, या फिल्मों से आप प्रभावित रहे, या किसी ने आपको कहा कि यू शुड गो देयर इन बॉलीवुड इंडस्ट्री? डेफिनेटली सर, लाइक आई सेड कि जैसे ही घर पे कोई फ्रेंड्स तो हमेशा ऑफ कोर्स दे आर माय वेल विशर, आई विल से
they would always say that, and they used to appreciate me a lot whatever I was doing. And like I said, जैसे शारदा में हर कोई जैसे मेरे बैचमेट्स वगैरह मुझे काफी अप्रिशिएट करते थे और इंस्पायर करते थे कि यू शुड गो, यू शुड ट्राई. एंड वो चीज रहा है, वो एक माहौल मुझे हमेशा मिला था. तो that things actually really inspired me कि okay, let's do it. पता है जरा ये सवाल मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ? क्यों? इसके पीछे एक वजह ये है कि आप कहीं ना कहीं रोल मॉडल बन चुके हैं लोगों के लिए, और How खासकर to- उन स्टूडेंट्स के लिए जो शारदा में एडमिशन ले चुके हैं या आना चाहते हैं, कि आपका एक एक वर्ड लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि यार यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, अच्छा माहौल है, कोरस होता है, जब जारा यहाँ से कुछ बन सकती हैं तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ टैलेंट है, हम भी कुछ कर सकते हैं. और हमारी बड़ी एक खूबसूरत लाइन है, शायद आपको पता होगा कि वेयर आर यू, वर्ल्ड इज हियर. राइट? We are beyond boundaries, sir. That you forgot. ओके. ओह माय गॉड. चलिए, नाउ कम टू द पॉइंट, उस मुद्दे पर आते हैं. मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई. बहुत अच्छा ये वीडियो एल्बम है, और 15 प्लस मिलियन आई थिंक इसके व्यूअर्स हो चुके हैं, ज्यादा ही हो चुके हैं. Yeah. और इस एल्बम की जब बात हो ही रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि जो केमिस्ट्री है, जो पिक्चराइजेशन देखा जाए, जो डांस का कॉम्बिनेशन है, जो सुर लय ताल है, तो जिसमें एक जान है, मैं तो यही कहूंगा. और इस बात पर सारी बातें खत्म हो जाती हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है. खासकर वो सीन, वो स्टेप जब आप जंप कर कर सलमान के ऊपर आते हैं, है ना, वो कैसे हो पाया? मतलब कितनी प्रैक्टिस थी इसके पीछे? Sir, I was not a formal contemporary dancer. Salman, to we all know he's been dancing from long time. He was kind of, I was little nervous to share the screen with him, but I had to go through rigorous rehearsal of 20-25 days to achieve that Oh. flexibility. And every day we used to rehearse 4-5 hours because lockdown था और हमारे जैसे हम लोग एक एथलीट की तरह ही कह सकते हो. We have to train every day like to make our body flexible and look good, of course. So during lockdown we didn't get any opportunity to do gym or any physical activities. So suddenly उससे निकल के मुझे इस पे काम करना था, तो फिर मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए, और काफी छोटे भी आई. और लेकिन ठीक है, आई वुड से कि अभी रिजल्ट देख के वो चीज इतना फील नहीं होता. तो सलमान ने भी काफी मदद की मुझे इसमें टू अचीव दैट. एंड इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द डांस, एंड इट इज ऑल अबाउट how flexible you are. Because आप जो move की बात कर रहे हो, that is a snake kind of move from here. That whole pressure is on your knee actually. He's holding me from the knee. And from very low angle, I have to go like this and come back to the same position. So it is not that easy as it seems. मतलब काफी मेहनत लगी है, काफी मतलब रिहर्सल्स हुए हैं, और जैसे कि आपने खुद बताया कि चोट लगी थी, सलमान ने काफी आपको सपोर्ट भी किया. मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि सलमान और आप एक ही जिम में जाया करते थे, वर्कआउट करने के लिए आए थे. और जो होता है ना अक्सर हम लोगों में कि मैं क्यों बात करूं, वो क्यों बात करे, कोई एक बीच में आ जाता है मिस्टर कुमार जैसा कि यार दोनों को मिलवाना है. राइट? इन दोनों को लेके मैं एक वीडियो बना सकता हूँ. तो वो जो सीन था उसके बारे में बताइए ना हमारी ऑडियंस को कि क्या हुआ, कैसे हुआ. सलमान को पर्सनली मैं नहीं जानती थी, लाइक यू सेड कि हम दोनों सेम जिम में जाते थे. तो हाँ, ही यूज्ड टू वर्क आउट एंड आई यूज्ड टू वर्क आउट. ऐसे होता था, उन लोग एक्सचेंज होता था. लेकिन हमारा जो कोरियोग्राफर है सौरभ, उसको बहुत अच्छा लगता था इधर से उधर बातें करना एंड ऑल दैट, एंड उसको सोशलाइज करना काफी अच्छा लगता यस, था. कुछ मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन मेरे लिए कभी-कभी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. नहीं, खैर, it's good कंटिन्यू. sometimes, it's good यस sometimes. यस, और खासकर अगर आप इस फील्ड में हैं, जी. आपको लोगों से कनेक्ट होना ही पड़ेगा.
क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल वो आपकी जिंदगी में शामिल करना पड़ेगा। वो किरदार बड़ा अच्छा है यार, वो मुझे जिंदगी में उतारना है। जब तक आप मिलेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि वो शायद आप अपनी जिंदगी में लेकर आ ही नहीं पाएंगे। सॉरी, अगर आप इस कंटिन्यू। अगर इस गाने की बात करूँ तो ये मेरे माइंड में काफी दिन से था ये कॉन्सेप्ट करने का। और अगर कपल कंटेम्पररी देखा जाए तो इंडिया में सलमान इज वन ऑफ द बेस्ट ऑब्वियस। in couple contemporary. So he knows the techniques quite well. So he was always my first choice. So I asked my choreographer, to approach him. Then we approach, and of course he was also quite excited to do this. And that's how it started. Then T Series approved it, and Sachit came on board, who sang the Bekhali. And yeah, Bekhali song, it was his last hit. So we as a package started cooking as a package. So yeah, that's how it cooked. चलिए मैं लिरिक्स की बात करता हूँ। तेरे कांधे का वो तिल, ये जो तिल की बात हो रही है, तेरे गालों का तिल तो अक्सर हमने सुना है। तो क्या कभी कुछ जानने की कोशिश की कुमार से? कुछ कहते हैं ना कि अपनी आम भाषा में उसको कुरेदने की कोशिश की, जिसको कहते हैं ना छेड़ने की। यार कुमार बताओ, ये कहाँ से आप प्रभावित रहे? ये मैंने वर्ड्स कहाँ से उसके दिमाग में आए? कांधे का तिल अब तक याद है मुझे। कुछ बताइए ना। मैंने सर को पूछा था कि पूछा कुमार था? सर, देखिए सवाल तो बनता है ना, राइट? हाँ, मैंने कुमार सर को पूछा था कि मेरे कांधे में तिल नहीं है सर, लेकिन सलमान के कांधे में है, तो मुझे ओ। टेक्निकली गाना चाहिए तेरे कांधे का। तो अब सर तक ने याद है बोला, मुझे। या सर ने बोला देखो, इतनी जनता में हर किसी के बॉडी में तिल होता ही है। तो हम्म। कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके गर्लफ्रेंड के कंधे में तिल होगा। तो फिर यू डोंट वरी आई मीन लाइक इट विल लाइक just go with the lyrics, it will be hit. Then I'm like, okay sir, आप confident हो तो कह दो दिल की बात है, लिरिक्स के जरिए, and वीडियो के जरिए। जी and Kumar sir being such a reputed writer we have in our industry, and it was my pleasure to work with him in this song. So every word of whatever he wrote, it's actually very touchy and soulful. If you see with the ऑब्वियस है। music, yeah. यस, आई हैव सीन, मैंने देखा है, कई बार देखा है। क्योंकि जब मुझे पता चला कि मुझे आपके साथ इंटरव्यू करना है और सारे वीडियोस को मैंने देखा, एक होमवर्क मैंने किया, और मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लगा। अ, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि लॉकडाउन के पीरियड की ये बात है, कब ख्याल आया कि इस टाइम को हमें यूटिलाइज करना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए, कुछ वीडियो बनाना चाहिए? ये जो थॉट्स था, जैसे आपने खुद कहा कि सौरभ ने बहुत हेल्प की आप लोगों की, तो आप लोगों का कितना, कहते हैं ना कि रोल रहा इस फील्ड में? Uh, ये गाना जब पहली बार हम लोगों ने सुना, तो हमें एक ऐसी सोलफुल गाने की बहुत जरूरत थी जो इमोशन हम लोग इमोट करना चाहते थे, लेकिन हम इसको काफी प्रेजेंट रखना चाहते थे। इसलिए हमने थोड़ा सा कोरोना का भी दिखाया, यस। जो या जिस तरीके से अभी हर कोई, आई मीन, हम लोग रोज देख रहे हैं न्यूज में कोई ना कोई गुजर रहा है उस माहौल से। तो हमने कहीं ना कहीं कोशिश की कि उनकी इमोशंस को शेयर करने की, उनकी इमोशंस को इमोट करने की, ताकि वो काफी प्रेजेंट लगे, लोग उस चीज को फील कर पाए। एंड दूसरी बात रही डांस की बात, जैसे पहला चंक अगर हम देखें तो इट इज क्वाइट रोमांटिक, इट इज ऑन द यस, पास्ट, राइट। ही इज imagining how he spent his time with her. And then suddenly corona is, obviously it's a surprise for all of us, we don't know how to deal with it till now, so we are trying to deal with it, and hopefully we will. So later on, when she dies, how painful it was for him to and he tries to just hold her soul through dance. So we try to show ki how painful to let go someone close to you suddenly, and he was trying to hold her soul by dance. That is यस, where राइट। we wanted to show that, and in the end, she just left. So यस। there are lots of emotions actually in this या song: happy, sad, painful. Yeah. आई हैव सीन। जरा, आपको नहीं लगता कि उस वीडियो को जब मैं देख रहा था, मैंने यार जो जारा की, या सॉरी इमेजिनेशन की हम बात करते हैं, तसव्वुर की बात कर लेते हैं, जब उस पेशेंट की बात कर रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत मौत हो रही है,
मौत इसलिए हो रही है यार, बड़ा मेकअप लगा के निकल रही है लड़की। सॉरी। No, no, उसके it's चेहरे पे वो, okay. हाँ यार मतलब ठीक है यार, चलो ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं सर, मेकअप में तो नहीं थी मैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हमें हमेशा होता है कि स्किन का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कैमरे पे, और हमें एज ए प्रोफेशन हमें हमेशा हमारा मोटो रहता है कि हम कितना ब्यूटीफुली हर एक Yes. सीन को प्रेजेंट कर पाए। हम्म, तो उस चीज को माइंड में रखते हुए थोड़ा सा पॉलिश तो पेशेंट्स को देना ही पड़ेगा। लेकिन हमने कोशिश की कि जितना रॉ हम लोग रख सकते हैं, तो yes. हमने उस तरीके से कोशिश की। सुपर, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छी आप लोगों की केमिस्ट्री नजर आई है। और खासकर जो कोरियोग्राफर है आपके मिस्टर सौरभ, वो जब हम उस वीडियो को देखते हैं वो वाकई देखते बनती है, काबिले तारीफ है। तो जी ये जी मेरा मैसेज आप उनको जरूर पास करिएगा। जी। और अगर आपको लगता है कि कोई और भी टीम मेंबर है जो आना चाहे मेरे साथ डिस्कशन करना चाहें, तो एनी टाइम मोस्ट वेलकम। मिस्टर सौरभ हो, सलमान हो, ताकि मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करते हुए। डेफिनेटली। फाइनली फाइनली आउटपुट की अगर मैं बात करूं, तो जब आपका वीडियो आपके सामने आया, कहीं कुछ लगा कि यार कुछ और बेहतर हो सकता था, ये चीज मुझसे मिसिंग हो गई, या कैसा लगा उस वक्त आपको जब आपने अपना वीडियो देखा? पहली बात, हमारे पास एक टाइमलाइन था, हमें एक दिन के अंदर ये शूट करके फिनिश करना था। सॉरी सॉरी, से अगेन। एक दिन के अंदर एक दिन? ओ माय गॉड। पूरे गाने को फिनिश करना था। ऐसा क्यों? तो बजट कम था क्या हमारे पास? नहीं सर, बजट नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जो हालत है कोविड का, ओके, वो राइट। बहुत इजीली ट्रांसमिट होता है, अभी हो रहा था उस दौरान। तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हमेशा यस हमने यहाँ पे देखा जितने भी सेट्स पे अभी शूट हो यस रहा है, यस। पहले दिन अगर शूट होता है तो सेकंड डे कोई ना कोई पॉजिटिव हो जाता था। ये काफी दुखदायक चीज है, लेकिन हमारे लिए काफी चैलेंजेबल था कि हमें एक ही दिन में, वो भी डांस सॉन्ग, और हम लोगों ने 18 आवर्स लगातार कंटिन्यूअसली शूट किया विदाउट एनी रेस्ट। बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिला, बैक टू बैक डांस। सो दैट वे इट वाज क्वाइट चैलेंजेबल। अगर शायद हम नॉर्मल लाइफ में होते तो इसको शायद 2 दिन में अच्छे से शूट कर पाते, लेकिन ठीक है नहीं नहीं, क्योंकि ओवरऑल ओवरऑल बहुत यस अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। बट मैं वो जी जानना समझने की कोशिश कर रहा था। आपने जी बहुत अच्छी चीजों को यहाँ मेंशन किया कि कोरोना का पीरियड था, वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो भी करना है, फेस मास्क का इस्तेमाल करना है, हैंड वॉश का ध्यान रखना है। तो ये जो पॉजिटिविटी की अगर मैं बात करूं, आप खाली थे, कोरोना था, लॉकडाउन था, ये गाना कहीं ना कहीं आपको एक कहते हैं ना कि इंस्पायर करता होगा, या लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता होगा कि यार जिंदगी चलती रहती है, कोरोना जी आज है कल नहीं होगा, पहले वक्त कुछ और था, इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी कुछ और अच्छा होगा, बेहतर होगा। सो फाइनली मैं अगर आपका थॉट्स जानना चाहूँ, आपने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। लोग ऐसे समय में कुछ नहीं किया किसी ने, उन्होंने लोगों को यानी घर वालों को परेशान किया, अजी सुनती हो, आज पकोड़े हो जाएं। तो हो सकता है बीवी कहती है हाँ आज तुम्हारे ही हाथों से हो जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन आपने एक अच्छा वीडियो बनाया, एक अच्छा मैसेज दिया है सोसाइटी को कि खाली वक्त को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे अपनी चीजों को क्रिएटिव तरीके से बाहर लेकर आ सकते हैं। सो ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहती हैं इस रिगार्डिंग? पहली बात तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, यस। और कहीं न कहीं मैं ये चीज़ को बहुत मानती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं आज पहुँच चुकी हूँ वहाँ पे जहाँ मुझे पहुँचना है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी और कोशिश करती रहूँगी। और ये चीज़ मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि हौसला रखना चाहिए और करते रहना चाहिए। एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमने देखा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमने फेस किया जो हम कभी भूलेंगे भी नहीं लाइफ में शायद। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम उस टाइम को आप क्रिएटिवली कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप घर पे हो तो आपकी, अगर आप जॉब करते हो तो आपको, अगर जॉब में अभी आपकी छुट्टी है तो आप उसको आपके दूसरे फील्ड्स को तराशने का आपको मौका मिलता है, आपके पैशन को तराशने का आपको मौका मिलता है। तो आप उस वो चीज कर सकते हो, आप कुछ भी लेकिन ये है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए और वाह, मायूस नहीं होना चाहिए कि क्या आज बात है। नहीं हो रहा है, लेकिन कल होगा। हम्म। It's not the ending, it's not everlasting, it will come back again, but वो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है उस कल के लिए, आपको रेडी होने के लिए।
राइट। अगर आप आज ये टाइम पे यूज करके कल के लिए रेडी हो, तो मैंने ड्यूरिंग लॉकडाउन बस यही सोचा कि मैं इस चीज को अपनी एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म में क्यों ना डेडिकेट करूं, और क्यों ना इसको मैं अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी लेवल पे पहुंचा और कुछ ऐसा करो कि ये लॉकडाउन मुझे ऐसा ना हो कि रिग्रेट फील हो कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, जरा जी वो एक शब्द है कि कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जी सच बात है कि आपने वो चीज साबित कर कर दिखा दी, दुनिया को दिखा दी, पेरेंट्स को दिखा दी। और लाइनें बड़ी खूबसूरत हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं हुआ करती। यानी कि थॉट्स आप लेकर आएंगे, कुछ एक ताना बाना बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि इसी तरह की वीडियोस हमारे सामने आते ही रहेंगे। I wish and I'll try my best कि तो अभी तो एक responsibility बन गई है हम्म, कि कितना नया कुछ दिखा सके, क्योंकि अभी हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, तो हम्म, लोगों को इतना लॉन्ग लेंदी स्टोरीज पसंद नहीं आती, नहीं, एंड ऑडियंस बिकम्स वेरी चूजी नाउअडेज। ये उनको हमेशा एक वैरायटी चाहिए होता है, और उस वैरायटी को लाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। हम्म, तो डेफिनेटली विल ट्राई कि हम लोग कुछ ना कुछ नया बनाते रहें और कुछ ना कुछ नया लाते रहें, ताकि चलिए। आप एंटरटेन हो। बिल्कुल, बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, अच्छा हो, बेहतर हो। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोज़ हमें देखने को मिलें। तो अगर कुछ प्लानिंग चल रहा है तो आप बता सकते हैं अपने जो ऑडियंस है, जो फैन्स हैं कि हाँ, मैं कुछ सोच रही हूँ, मेरी फ़िल्म है, वीडियो है, कुछ भी? है सर, बहुत सारी चीजें अभी पाइपलाइन में है, लेकिन क्या है, मैं अभी बोल नहीं सकती, क्योंकि माहौल ऐसा है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया चेंज होता है, हो रहा है। आज फिर से लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, तो कहीं ना कहीं वो चीजें कितनी पोस्टपोन होगी और कब आएगी, तो यस, यस। आज मैं बात नहीं करना चाहती। लेकिन जैसे ही होता जाएगा, डेफिनेटली आई कीप शेयरिंग, एंड आई कीप डेफिनेटली आई कीप कमिंग टॉक टू यू अगेन। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर आएँ और बहुत सारी जी बातें फिर से ज़रूर होंगी और जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें पाइप में फँसी हुई हैं, पाइपलाइन से बाहर आ जाएँगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सवाल, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन करते हैं? इस खूबसूरती का राज क्या है? Sir, being coming from a like very studious background and family, I was not trained to be like so being a so glamorous girl. But Mhm. yes, when I entered this profession, it was the need of this profession to maintain Yes, right, myself, and absolutely. somewhere it was my responsibility to take care of myself. So I do gym. I do lots of activities. There are trainers who train us, and of course, the skincare wise, if the girls are watching me, Mhm. then I would like to say drink more of water, raw Oh, water, vegetables, right, fruits, right. and of course, not only for girls, even for men also. It's really important that keeps सभी your के लिए yes, एक्सरसाइज की बात हो, नींद की बात हो, भागती दौड़ती जिंदगी है, लोग नींद पूरी नहीं ले पाते हैं और उसके बाद डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि नींद पूरी लीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, नींद एक्सरसाइज एक करिए। ऐसी चीज है सर, जो हम सबको देना चाहिए टाइम सोने में। नो डाउट हम लोग डे टू डे लाइफ में इतना खो जाते हैं कि हमें मतलब बहुत सारे लोग दे नहीं पाते, लेकिन एटलीस्ट 6 आवर्स तो देना चाहिए हम सबको, ताकि हम लोग राइट। रीबूस्ट हो जाए सेकेंड डे के लिए। और वो चीज हमें काफी मदद करता है हमारी हर एक चीज को, बॉडी पार्ट्स को मेंटेन और बैलेंस रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सोने की मैं बात करूं, जब आपने नींद की बात कर ली है, तो कितने बजे आप बेड पे चले जाते हो, कितने बजे आप उठते हैं? क्योंकि मैं एक और बात मेंशन करता हूं इसमें, जब हम सुनते हैं ना कि यार हमारा रोल मॉडल अक्षय कुमार है, उनके साथ काम करने का मौका मिला तो भैया 4 बजे तो उठना पड़ेगा। True, true. He is my inspiration too. He is quite disciplined, and I यस। try to follow as much as I can. मैं एक्चुअली 12-1 बजे तक चली जाती हूँ सोने के लिए, और 1 बजे से लेके 8-9 8 बजे तक तो मैं बिल्कुल सोती हूँ। बहुत आठ जल्दी बजे चले जाते हैं, बहुत जल्दी सो जाते हैं आप, अच्छी बात और 8 बजे उठ के मैं अपने साइकिलिंग पे चली जाती हूँ या है। फिर वॉक पे चली जाती हूँ, लेकिन मैं सोती जरूर हूँ पूरा। ओके, चलिए, नींद लेना वाकई बहुत जरूरी है। जी जी सो फाइनली कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात ये है,
जो स्टूडेंट शारदा यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, आपकी तरह एक्टर बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, या अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, यूनिवर्सिटी के और भी तमाम जो लोग हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सबको? आई वुड से कि आप ज़रूर शारदा यूनिवर्सिटी को चूज कीजिए, बिकॉज आपको एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म मिलेगा, सिर्फ एकेडमिक नहीं, जबकि आपको बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज में भी इंस्पिरेशन मिलता है इस प्लेटफॉर्म से। और ऑल फैकल्टीज, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, all faculties are very supportive, whether you say it's academic or anything, because in your personality growth also, they actually guide a lot. It's somewhere, what I am today. I always say that there are lots of faculties, might be today also they are there and they are listening to me, and somewhere they were my inspiration and guidance for sure. They helped me a lot. Without their support, I couldn't balance the two things together. It was a challenge for me, because I had to complete my BTech in software as well. So Yes. software engineering is not a easy task Easy. too. So there are lots of support from university and faculties and my friends. That's how I was able to complete that. And I would like to say to all the upcoming students to just experience this beautiful journey of Sharda, and the world is there. Yes, yes, absolutely. And we can be beyond boundaries as well if we keep trying, and just keep trying. Yeah. ओके, बिल्कुल सही बात है कि कोशिश करते रहे, इंशाल्लाह आपको एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। जी। जब रास्ते इतने खूबसूरत हैं तो जाहिर सी बात है कि मंजिल और खूबसूरत हो ही जाती है। वो कहते हैं ना कि सुहाना सफर ऐसे ही आसान नहीं होता, कहीं ना कहीं रास्ते में ऊबड़ खाबड़ है, कहीं आपको रास्ते प्लेन भी मिलेंगे, कहीं आपकी गाड़ी का पंचर भी होगा, कोई आपको गाड़ी को धक्का देगा, कोई धक्का खाई में ही दे देगा, लेकिन जिंदगी चलने का नाम है, चलते रहना चाहिए। कोरोना से हमें नहीं डरना है, खुश रहना है, खुश रखना है। कुछ फाइनली कुछ मन की बात जो आप शेयर करना चाहती हो, कहना चाहती हो, मेरे बारे में क्या ख्याल है? कैसा लगा मुझे बात करके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा ज़ारा आपसे बात करके, रियली नाइस। मुझे भी काफी अच्छा लगा, आपने मेरी सारी पुरानी मेमोरीज को हाँ, फिर से थैंक यू। रिमाइंड करवा दिया। और वो आई रियली मिस शारदा, एंड आई वुड लव टू कम टू शारदा someday for sure, and meet the new students and new batches and my old faculties for sure. And yes, I mean it was always like a family to me, and it will be always. And thank you so much for having me today here with you. And आपसे बात करके तो आपकी थैंक यू। लव्स, आपकी ओह माय लव्स गॉड, ओह माय गॉड, की मैं तारीफ करना आय चाहती हाय, हूँ। मुझे मेरा दिन लव्स बन है। गया, दिन बन गया। थैंक यू ज़ारा। मैं उसी मालिक से दुआ करूंगा कि आप ऐसे ही हमेशा खुश रहें, क्योंकि आपकी खुशी को देख के आपके चाहने वालों के चेहरे पे मुस्कान आती है, और आपके माँ बाप भी खुश होते हैं। और जाहिर सी बात है कि अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, तो क्योंकि महज अभी एक शुरुआत है, मंजिल दूर है, बॉलीवुड में जाना है, हॉलीवुड में जाना है, और जब धीरे धीरे शुरुआत होगी तो इंशाल्लाह सफर भी खूबसूरत होगा, मंजिल भी और भी बहुत खूबसूरत होगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने बस रहने दुआ के में लिए। याद रखिएगा आपको। डेफिनेटली, I'll डेफिनेटली। keep trying. Thank you so much, sir. Thank you. Same here, same here. Thank you, Zara. Thank Thank you. you. Thank you, thank you.